गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, एफएस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेट आता ही आता है। ठीक है, मैं वो टॉपिक करवा रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन व्याकरण में पक्का आते ही आते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के आगे लगाया जाता है। उपसर्ग जो होता है वो एक स्वतंत्र शब्द होता है। ठीक है, लेकिन उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, वो किसी शब्द के आगे लगाया जाता है और उसकी फिर क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, इसको और सही तरीके से मैं बताऊं डेफिनेशन के रूप में, मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। क्या है, उपसर्ग उस वर्ण या समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता हो। ठीक है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, सिंगल प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जिसे किसी शब्द से पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता है, इसे किसी शब्द से पहले उसकी क्या बताने के समूह, उसकी अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आपके लिए उपसर्ग दे दिए जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 3 6 उपसर्ग आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से 3 का उपसर्गों का प्रयोग करके शब्द बनाइए। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, आइए प्यारे बच्चों बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम में आ गया उपसर्ग। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, मैंने 4 यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके 6 आएंगे, 6 में से आपको 3 का करना होगा। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, मैं और उधर बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे सपोज अब उन 6 में से जो आपको अच्छा लगे उनके आपको क्या बनाना है, शब्द बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे प्यारे बच्चों उन्होंने दे दिया उपसर्ग आ, इससे आपको क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो अब आप सोचो आ से कौन कौन से शब्द बन जाएंगे। ठीक है, आ से कौन कौन से शब्द बन जाएंगे, तो लेकिन आ कहाँ आना चाहिए, पहले आना चाहिए। उपसर्ग जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, तो आ से हम ये लिख सकते हैं, असुविधा। ठीक है, शब्द बन गया हमारा, क्या बन गया, आ हमारा कहाँ आ गया, पहले आ गया। और शब्द दे दिया जाए और पूछे आपसे कि इसमें उपसर्ग क्या है, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, आ। उपसर्ग क्या होगा, आ होगा। ठीक है, और देख लेते हैं एक, जैसे हमने ये लिख दिया, एक होता है विश्वास, इसमें आ लगा दिया तो क्या हो गया, अविश्वास। ठीक है, लेकिन आ हमारा कहाँ आ रहा है, पहले आना चाहिए। ठीक है, तो आ से हमारे ये शब्द बन गए। आपके माइंड में जो भी उस समय क्लिक कर रहे हो वो आप बना सकते हैं, लेकिन वर्ड सही होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है, उनका अर्थ सही आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अति आ रहा है, अति से हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, देखते हैं अति से क्या बन जाएगा, अतिक्रम बन जाएगा। ठीक है, रोकना एक मिनट, सही। ठीक है प्यारे बच्चों, अति से क्या बन जाएगा, अतिक्रम बन जाएगा। अति से एक और भी बनता है जो आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं अत्याचार। ठीक है, इसमें भी अति ही उपसर्ग होगा। ठीक है, आप समझेंगे कि यहाँ तो क्या कहते हैं कि यहाँ तो अति नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो अति आचार लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो आपका पहला होगा, यानी कि जो शब्द से पहले लगा हुआ उपसर्ग होगा वो क्या होगा, अति होगा। इसमें छुपा हुआ है, मालूम नहीं पड़ रहा है, अत्याचार। ऐसे शब्द बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अत्याचार हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अतिक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके माइंड में क्लिक करते रहे, मीनिंगफुल वर्ड हो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, लिखा हुआ है अधि। अधि से क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां लिख सकते हैं हम अधिकार हो जाएगा। और क्या हो सकता है अधिकार से, अधिकार हो जाएगा, जैसे इसमें था अति का क्या बना था, अत्याचार। ऐसी अधि से भी एक बन जाएगा आपका अध्यक्ष। और इसको कैसे लिखेंगे, इनको जरा ध्यान से देखना, अध्यक्ष क्या होगा, अधिअक्ष। जब इसकी संधि करेंगे तब इसको आपको सही से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर अधि लगा हुआ है। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अधि धन अक्ष, यानी कि मिला के क्या हो जाएगा, अध्यक्ष। ठीक है, ऐसे शब्द ज्यादा आते हैं जिससे आपको
जो है भ्रमित हो जाए, ठीक है। तो अधि से आपका अधिकार बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, और जो भी आपको वर्ड सरल लगे, जो मीनिंगफुल हो, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज यू लाइक इट। अगला देखते हैं अनु। अनु से आपका क्या क्या हो सकता है? अनु से हो सकता है आप किसी का अनुकरण कर लें, ठीक है। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि जैसा व्यक्ति वो कर रहा है वैसा ही हम करें, इसका मतलब ये होता है। तो क्या हो जाएगा? अनुकरण। और क्या हो सकता है? अनुकरण हो गया। और क्या हो सकता है? अनुशासन हो सकता है, ठीक है। अनुगमन भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। अनुशासन भी लिख सकते हैं, अनुशासन, ठीक है। ये मैंने 2 लिख दिए, ठीक है। और आपके माइंड में जो भी वर्ड अनु से क्लिक होते रहें वो आप लिख सकते हैं, जो भी मतलब आपको याद आते रहें, ठीक है। तो 1 2 3 4 मैंने बता दिए, 1 2 इधर और बता देते हैं आपको, ठीक है। इधर बोर्ड भर गया, इसको मिटाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसके मैंने कुछ और शब्द लिख रखे हैं, उपसर्ग, इनके शब्द बनाते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है अब से क्या बन सकता है? अपवाद, अपवाद बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्या बन सकता है? अपवाद बन गया आपका। अब से और क्या हो सकता है? अपवाद हो गया। अपयश भी हो सकता है, अपयश भी हो सकता है। और क्या बन जाएगा? चल रही है, कोई बात ना, अब तो कट जाएगी यार। गड़बड़ हो गई यार, बंद करो यहाँ से, उसी में चल रही थी ये। आइए प्यारे बच्चों, मैंने कुछ और उपसर्ग लिख रखे हैं, इनसे शब्द बनाते हैं, ठीक है। पहले लिखा हुआ है अब से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। अब से क्या हो सकता है आपका? अपमान, ठीक है। अपवाद भी बन सकता है, अपवाद, ठीक है। और क्या बन सकता है? अपहरण, अपहरण, ये भी बन सकता है। और जो भी आपको सिंपल लगे, सरल लगे, वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अभी। अभी से क्या बन जाएगा आपका? अभिमान। और क्या बन सकता है जिसमें अभी आए? अभिलाषा, अभिलाषा। और क्या बन सकता है? अभिशाप भी बन सकता है, ठीक है। तो लिख दो अभिशाप, ठीक है। और भी जो आपको सिंपल लगे, सरल लगे अभी से, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब है उप से क्या बन सकता है? ठीक है, तो उप से उपकार बन सकता है, ठीक है। किसी ने हमारे ऊपर क्या कर दिया? उपकार कर दिया, ठीक है। और क्या बन जाएगा उप से? उपकार, उपकार हो गया उप से। और क्या बन सकता है? क्या बन सकता? उपकार बन गया, उपदेश बन सकता है, ठीक है बेटा प्यारे बच्चों, उपदेश। और क्या बन सकता है? उपकार हो गया, उपदेश हो गया, जिसमें उप आता हो, उपवन हो सकता है, ठीक है। उपवन हो सकता है, ठीक है। और उप से जो भी आपको सर लगे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 1 1 2 2 3 3 लिख दिए। अब अगला देखते हैं सह। सह से क्या बन सकता है? सह से पहला तो हमारा सही रहेगा सहपाठी, जो आपके क्लासों में आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं, ठीक है, सहपाठी। और क्या हो सकता है? सहपाठी, सहमति भी कर सकते हो, सहमति, क्योंकि जो आपके सहपाठी होंगे वो आपकी सहमति के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, ठीक है। अगर आपकी सहमति होगी तभी आप अपने दोस्त को सहपाठी बना सकते हो, ठीक है। सहपाठी हो गया, सहमति हो गया, सहचर भी कह सकते हैं, ठीक है, सहचर, ठीक है, सहचर भी हो गया। और अगला देख लेते हैं सु। सु से क्या होगा? सु, ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। सु से क्या हो जाएगा? सुकर्म, मतलब अच्छे कर्म, ठीक है। और क्या हो सकता है? सुलभ, सुलभ कहते हैं ना, कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा, कहीं आप बाहर जाते हैं सिटी में तो लिखा होगा सुलभ शौचालय, ठीक है, लिखा हुआ देखा होगा ना, सुलभ। तो ये क्या हो सकता है? सुलभ भी हो सकता है। और सु से क्या बन जाएगा? सुकवि, मतलब जो बढ़िया कवि होते हैं, कविताएं करने वाले होते हैं, सुकवि भी उनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके उपसर्ग हो गए, ठीक है। इनसे आप ऐसे इस प्रकार से शब्द बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक शब्द आपका, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का आएगा, ठीक है। ये आपका उपसर्ग हो गया। अब हम देखते हैं प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम प्रत्यय को, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था? उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग क्या होते हैं कि ये किसी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? पाफार प्रत्यय।
और पा फार पीछे, ठीक है। यानी कि जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, और जिस शब्द के पीछे लगेंगे उसका जो अर्थ है उसको क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक शब्द हो गया, जैसे हम बोले मीठा, ठीक है, अगर उसमें हम आई लगा दें तो हमारा क्या होगा, मीठा से हो जाएगा मिठाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनते हैं। आइए किस प्रकार से बनते हैं शब्द देखते हैं। पहले लगा हुआ हमारा आई, ठीक है, आई, तो आई से हम क्या कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, लेकिन ये कहाँ आने चाहिए, बाद में आने चाहिए, ठीक है। आई मतलब ऐसे शब्द तलाश करो जिसके लास्ट में आना चाहिए आई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं भलाई, पढ़ेंगे भलाई, ठीक है, क्या आ रहा है, भलाई, भलाई में क्या आ रहा है, आई, ठीक है। और क्या हो सकता है, लिखाई, लिखाई, और क्या हो सकता है, भलाई, लिखाई, पिटाई भी हो सकता है, ठीक है, किसी की पिटाई, किसी को देख के किसी की पिटाई, ठीक है, पिटाई भी हो सकता है। चलिए ठीक है, और जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। बट, बट से देखते हैं क्या हो सकता है, लास्ट में आना चाहिए वट, तो क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छी बात है, बट से क्या बन जाएगा, सजावट, ठीक है। और क्या हो सकता है, लिखावट, लिखावट, और क्या हो सकता है, बनावट भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, बनावट, इधर जगह नहीं है, चलो यहाँ बता देते हैं, बनावट, ये भी हो सकता है। मतलब जो है लास्ट में क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा है हट, लास्ट में क्या आना चाहिए, हट, जैसे क्या होगा, आहट, इससे हमारा क्या हो सकता है, आहट, ठीक है, घबराहट, ठीक है, घबराहट, यानी कि जिसके भी लास्ट में क्या आना चाहिए, हट आना चाहिए, ठीक है। क्या हो गया, हट का आहट हो गया, घबराहट हो गया, ठीक है। और जो भी आपको अच्छा लगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब है आपका ता, लास्ट में आना चाहिए ता, ठीक है। ता से क्या हो सकता है, तो सबसे सही बात तो ये हो सकती है कि ता का सबसे खूबसूरत रूप क्या हो सकता है, आइए देखते हैं ता का सबसे खूबसूरत रूप क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, खूबसूरत कह सकते हैं, सुंदर, खूबसूरत को क्या बोलेंगे, सुंदर, तो सुंदर में ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुंदरता, क्या हो जाएगा, सुंदरता। और क्या हो सकता है इसका, सुंदरता, और क्या हो सकता है इसका, सुंदरता, सुंदरता के बाद ठीक, ता का क्या होगा, सुंदरता, और क्या हो सकता है, कविता, क्या हो सकता है, मधुरता, ठीक है। इनके लास्ट में क्या आ रहा है, ता, ठीक है। त्वा में क्या हो सकता है आपका, ऐसा हो सकता है, महत्व, गुरुत्व, ठीक है, कवित्व, ये भी हो सकता है, चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आ रहा है बा, ठीक है, प्रत्यय आ रहा है बा, लास्ट में आना चाहिए बा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम देखें पांच बा, तो इसको पांचवा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सातवां, सातवां, ठीक है, यानी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 21वां, 22वां, ठीक है, वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इधर भी कुछ लिख रखा है पन, यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए, पन आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, बचपन, क्या हो जाएगा, बचपन, ठीक है। और पन से और क्या बन सकता है, बचपन हो गया हमारा, हाँ बचपन, बचपन के बाद आप ऐसा भी लिख सकते हो, पचपन, ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है, पन आ रहा है, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, पन आना चाहिए, ठीक है। अब क्या आ रहा है, वाह, लास्ट में आना चाहिए बा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिखावा, क्या आ गया, लास्ट में बा आ गया, पहनावा, ठीक है। और जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो चुका, ठीक है, यानी कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, और उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।